स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग लगातार टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमाणु और नाभिक से क्वेश्चन को किए थे, परमाणु और नाभिक से क्वेश्चन को किए थे। आज इस वीडियो में भी हम लोग परमाणु और नाभिक से ही कुछ बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए लगातार आप लोगों को अब इस पर प्रैक्टिस से टॉपिक वाइज करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबा लें ताकि जो वीडियो हम लोग डालें आप लोग के पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। परमाणु संरचना का जो मॉडल था दोस्तों वो किसने विकसित किया था। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बोहर तथा रदरफोर्ड ने, बोहर और रदरफोर्ड जो है परमाणु संरचना का मॉडल जो है तैयार किए थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, U-238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी कि यूरेनियम 238 में दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो ऊपर वाला 238 दिया है ये परमाणु भार है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान जिसको बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान आपके पास कितना दिया है दोस्तों, कितना दिया है? तो 238 दिया है। कितना दिया है? 238 दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 238 दिया है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु भार की संख्या में से हम लोग क्या घटा लेते हैं? प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु की संख्या घटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर 238 में से अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन की संख्या को, तो हम लोग 238 में से अगर घटा लेंगे कितना? 92, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 146 आएगा। तो यूरेनियम 238 में यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 146 होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अभाज्य है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। परमाणुओं की जो है बंटवारा नहीं किया जा सकता है, ये किसने प्रस्तावित किया था। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी डाल्टन ने जो कहा था परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन जो हमारे 3 वैज्ञानिक आए वो कौन कौन? चैडविक, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने परमाणु को भी 3 भागों में क्या किया? बांट दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन भी परमाणु का भाग है, प्रोटॉन भी परमाणु का भाग है, न्यूट्रॉन भी परमाणु का भाग है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो फोटोन जो है परमाणु के भाग नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही कक्ष में होते हैं दोस्तों, तो उनमें जो है विपरीत चक्रण पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों क्लोरीन का संकेत का, तो क्लोरीन का संकेत आप लोग को पता होगा कि Cl होता है और इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 17 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, यानी कि हम लोग तो 10 फिक्स कर दिया, उसके बाद क्या आउट कक्ष में कितना जाएगा? 7 जाएगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या? 2, 8 और 7। कितना होने वाला है? 2, 8 और 7। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिल जाता है, इसलिए मैंने इस सेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक आध क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दोस्तों आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी तत्व का परमाणु संख्या आप लोग को पता होना चाहिए। जब तक परमाणु संख्या आप लोग को मालूम नहीं होगा तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग बेस के तौर पे 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को जो है परमाणु संख्या आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सबसे ज़्यादा उठाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, मेसान की खोज करता है। मेसान की खोज करता
मेसान की जो है खोज किसने किया था? तो अगर बात किया जाए मेसान की दोस्तों, तो युकावा ने जो है मेसान की खोज किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की खोजकर्ता बताना है दोस्तों कि कौन है। तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता जो है दोस्तों पाउली है। कौन है? पाउली है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, वह कण जो नाभिकीय कोणों को बांधे रखने का काम करता है वो कौन सा है? तो मेसान जो कण होता है दोस्तों नाभिकीय कणों को क्या करता है? बांध करके रखता है। ठीक है, नाभिकीय कण को क्या करता है? बांध करके रखता है मेसान को। और इसकी खोजकर्ता जो अब हमने पिछले अभी क्वेश्चन में किया वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से? नाभिक की जो खोज है रदरफोर्ड ने किया था, आप लोग को पता होगा, वो जो है किस किरण के सहायता से किया? तो अल्फा किरण के सहायता से उसने क्या किया? नाभिक की खोज किया। ठीक है, देखिए जितने लोग भी इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करता है और वीडियो बनाने में हम लोग को उत्साहित करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ये बताना है। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको गौर से देखिएगा आप लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है दोस्तों? आप लोग को बताना है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है दोस्तों तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? यानी कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है दोस्तों। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 13। अब 13 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोस्तों KLMN के नियम पे। तो सबसे पहले कक्ष में कितना होगा दोस्तों? 2 होगा, यानी कि हमको 13 को ही डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरे कक्ष में कितना होगा? 8 होगा। तीसरका में कितना जाएगा? ये तो 10 मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास और कितना बचा? ये मात्र 3 बचा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? 2, 8 और 3। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 2, 8 और 3। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। कोर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का वह संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पे जो परिपूर्ण कक्षा जो भर जाता है उसे क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम की बात किया जाए दोस्तों तो सोडियम जो है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 और इसका संकेत A होता है, Na होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर 11 को हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों, तो 2, 8 और कितना आएगा? 1। तो दोस्तों एक बात देखिए, ये भी कक्ष फुल हो गया है और ये भी कक्ष क्या हो गया है? फुल हो गया है, और ये कक्ष जो है फुल नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फुल हुआ है उसी को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो कक्ष फुल हुआ है, जितने कक्ष फुल हो गए हैं उसी को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10 दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है। वो है दोस्तों रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की क्रमशः संख्या होगी। रेडियम का जो नाभिक होता है दोस्तों उसमें प्रोटॉन कितनी होगी? तो प्रोटॉन संख्या जो होता है दोस्तों, यानी कि रेडियम का संकेत Ra और इसका परमाणु संख्या कितना? 88 होता है दोस्तों। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को भी करवाया था। ठीक है, तो रेडियम का जो परमाणु संख्या कितना होगा? 88 है। उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा दोस्तों? 256। तो हमें नाभिक में क्या निकालना है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन संख्या भी होता है, और जितना प्रोटॉन संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। तीनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके परमाणु संख्या कितना है? यानी कि 88। तो इसके प्रोटॉन संख्या भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 88। अब रहा सवाल इसके क्या न्यूट्रॉन की संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या में से दोस्तों अगर प्रोटॉन की संख्या घटा लेते हैं तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाती है। यानी कि न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 226 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 88। और 226 में से जब 88 हम लोग घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? यानी कि इसमें से घटा तो 8। ठीक है, यहाँ बचा ये
तो 11 में से 8 गया दोस्तों, तो 3 यहाँ 1, तो 138, यानी इसका प्रोटॉनों की संख्या 88 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दोस्तों 138। तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा कि यानी कि रेडियम के रेडियम में प्रोटॉन संख्या 88 होता है, उसका न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है 138 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो भी इसी से संबंधित है, यानी पोटेशियम 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। तो अभी बताया मैंने परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या ये तीनों एक ही चीज़ होता है, यानी तीनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। तो इसके परमाणु संख्या, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों तो 19 है, तो इसका प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक फार्मूला होता है दोस्तों कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है 2n²। आप लोग याद रखिएगा क्या 2n²। बात कर रहा है यहाँ पे कितनी तीसरी कक्षा का, तो n बराबर हम कितना रख देंगे 3, तो यहाँ पे 3 रख के इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 3 3 9 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा 18। ठीक है, देखिए किसी भी कक्ष के परमाणु संख्या पूछा, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछे दोस्तों तो एक फार्मूला याद रखिएगा क्या 2n²। अगर चौथा में पूछे तो 2 का 2 n के जगह पे 4 रख के इसका स्क्वायर करके इसका कैलकुलेट कीजिएगा, तो चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C में क्या संबंध है। प्रोटॉन की ऊर्जा C और संवेग P और वेग C में क्या संबंध है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि क्या, यानी कि डी, यानी कि P बराबर E/C। P बराबर क्या होगा दोस्तों E/C। ठीक है, यानी संवेग बराबर क्या होगा E/C। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिन्यास दिशा की निर्दिष्ट करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो दिशा को कौन इंगित करता है दोस्तों तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। एक परमाणु में जो है 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या कर देंगे। तो प्रोटॉन संख्या मेरे पास कितना होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कि कितना 9 आप प्लस न्यूट्रॉन कितना 10 बराबर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा डी, यानी कि क्या 19। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखिए जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोगों को मोटिवेट का काम करता है। और बिहार पुलिस के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को अब हमेशा मिलता रहेगा जब तक कि आप लोगों की तैयारी हम लोग पूरी ना करा दे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से दोस्तों की नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा कण से। ठीक है, अल्फा कण से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको देखिएगा ध्यान से। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है दोस्तों बताना है। तो अगर बात किया जाए पोजिट्रॉन की दोस्तों तो पोजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन की कण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कण होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने
कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो है दोस्तों किसने की। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डी ब्रोगली ने किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो सदा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और बात किया जाए प्रोटॉन पे आवेश का दोस्तों, तो प्रोटॉन पे जो है आवेश कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19। और अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन की, तो दोस्तों न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है न्यूट्रिनो की खोज। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की खोजकर्ता दोस्तों पाउली है। कौन है? पाउली है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है क्या कि वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। तो वो कौन सा कण है दोस्तों? यानी कि मेसान है। कौन सा कण है? मेसान है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। निम्नलिखित किन कोणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने जो है किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु के केंद्रक की जो है खोज किया दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है यानी कि निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर बात किया जाए एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु में जो है एक भी उसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके, ठीक।